एक तो बेटी ये पैसे के संबंध में आप अपना छाप ये डाल के आना, पैसे के बारे में आप निष्प्रह हैं, पैसे के बारे में आप नहीं निष्प्रह हैं। कहीं आपने ऐसा शुरू कर दिया कि आरती उतारी और आरती में बस पैसे डालना शुरू किया, बहुत जमा हुआ, उसमें से एक मुट्ठी जेब में डाल लिए, तो बेटे हर आदमी की आंख देख लेगी और तेरी इज्जत जाएगी, गायत्री माता की इज्जत जाएगी, बानप्रस्थ आश्रम की इज्जत जाएगी, और हमारी इज्जत जाएगी, भगवान की इज्जत जाएगी, हिंदू धर्म और संस्कृति और परंपरा की इज्जत जाएगी, गायत्री माता की इज्जत जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए, पैसे के बारे में आप जाना चाहते हो तो ठीक है, आप अपने घर में क्या मन करते हैं क्या नहीं करते हैं वहाँ बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ आपको हजारों आदमी देख रहे हैं और भगवान देख रहा है, और जहाँ आप ऋषि की बेदी पर बैठे हुए और सिर्फ पैसे की चालाकी मत करना। पैसे की चालाकी आप करेंगे तो बेटे बड़ा मट्टी खरीद हो जाएगी। पैसे का सवाल नहीं है, सवाल आपकी ईमान का है, और सवाल इस बात का है कि आपका तौल और आपकी वजन इस लायक है कि नहीं। आप दो पैसे के ऊपर ईमान खराब करते हैं तो हम कैसे मानेंगे कि आप कोई ऐसे चरित्रवान आदमी है और ऐसे आदमी है जो नया युग लाने के लिए लोगों के सामने नमूना पेश कर सकते हैं। पैसे के बारे में मत करना, पैसे के बारे में कुछ मत करना। जहाँ से एक पैसा है रसीद देना, वहाँ आपके पास रसीद न हो तो हाथ की पर्ची काट के देना, देखिए हम गायत्री तपोवन में जा रहे हैं और आपके जो 11 रुपए मिले हम वहाँ से रसीद भेजेंगे, जब तक कि आपकी जानकारी के लिए, ताकि हम बेईमानी न कर लें, आपको अपने हाथ की पर्ची लेकर के दे जाते हैं, 11 रुपए हमको आपको मिले हैं, रसीद हम वहाँ से भेजेंगे। यहाँ तक किराया भाड़ा भी कहीं दे, आप किराए भाड़े का भी उनको पर्ची बना करके दे आना। आपने देखा ऐसे टिकट लेते हैं और जो गवर्नमेंट के स्टाफ के आदमी है रेलवे वालों से रसीद ले लेते हैं, हमने टिकट खरीदा है, बेटी आपको टिकट कोई देता हो तो भी आप रसीद देना, उसकी गाड़ी भूमि से रसीद भिजवाना, और टिकट का पैसा नाम डलवाना। पैसे के बारे में अगर आपने खरा पन्ना अपना कायम रखा, बेटी हमारी इज्जत कायम रहेगी, हमारी मिशन की इज्जत कायम रहेगी। और लोगों ने आपके बारे में ये ख्याल बनाना शुरू कर दिया, ये बड़ा पैसे के बारे में ढीला आदमी है, पैसे के बारे में चालाक आदमी है, बस बेटे फिर आपका श्लोक बोलना और मंत्र बोलना और आपका अमुक करना सब एक और पैसे की चालाकी एक दूसरा। एक और बात बताता हूँ, जहाँ आप जाएंगे आपके प्रति आकर्षण पैदा होगा, आपको बड़ा आदमी माना जाएगा, वजनदार आदमी माना जाएगा, और सभी लोग आएंगे और सभी मिलेंगे। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, आप अगर मर्द हैं आप स्त्रियों के बारे में होशियार रहना। कोई बहन भाई रिक्शे में बैठ कर के साथ साथ जाते हैं और हंसते हुए जाते हैं, हर आदमी ये कहता है ये प्रेमी प्रेमिका जा रहे हैं और किसी की औरत को भागे ला रहा है। देखने वाला हर आदमी कहता है किसी शानी लड़की को आप बार बार बुलाते हैं, बार बार आवाज देते हैं, तुम ये करना ना, तुम ये कर लेना, तो इतने आदमी बैठे हुए हैं, इनसे आप क्यों नहीं कहते? तो गुरुजी आप महिलाओं को लड़कियों को बुरा मानते हैं और उनको दूर करना चाहते हैं। बेटे मैं दूर नहीं करना चाहता, फिर लड़कियों को मुझसे ज्यादा बढ़ाने वाला कौन हो सकता है? कौन मुझसे ज्यादा प्रोत्साहन करेगा? लेकिन आप आंखें नीचे रखिए और आंख से हाथ मिलाकर के लड़कियों तरफ मत देखिए, और जहाँ तक हो सके शरीर से काफी दूर रहिए, और जहाँ तक हो सके आप ये कोशिश कीजिए कि लड़कियों से कोई बातचीत करनी पड़े तो कई लड़कियां हो या कई लड़के हो, अकेले में मत कीजिए। अकेले में जब आप बात कर रहे होंगे, चाहे आप कोई बात कर रहे हो, खाने पीने की बात कर रहे हो, हमको बैंगन का साग अच्छा नहीं लगता तो हमारे लिए टमाटर की चटनी बना देना, तो है यही रहोगे। लेकिन हर आदमी ये समझेगा कि ये कोई गलत बात कहते हो, खराब बात कह रहे हैं। लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में पुरानी प्राचीन परंपरा ये थी कि साधु जो इसके स्वामीनारायण संप्रदाय है गुजरात में, उनमें इन लोगों का यह कोई साधु किसी स्त्री से अपना शरीर नहीं छुड़ा सकता। मैं उतना ज्यादा सत्यवादी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि आपकी आंखों में शील और आपकी आंखों में मर्यादा स्त्रियों के बारे में। और मैं महिलाओं से कहता हूँ कि तुम कहीं और शाखाओं में जा रही हो, तुम प्रचार करने जा रही हो, तो लड़कियों हमारी इज्जत का ध्यान रखो, तुम क्या कहती हो, क्या बकती हो, क्या व्याख्यान देती हो, उसकी 2 कौड़ी की कीमत है। सबसे बड़ी कीमत यह है कि शांतकुंज की लड़कियां हैं, इसमें तमीज है कि नहीं है, सस्तूर है कि नहीं। दांत फाड़ की ही करोगी और थोड़े सीधे उल्टे कपड़े पहन के बैठोगी तो बेटी हम मर जाएंगे। अच्छी तरीके से यार लड़कियों को तुमने देखा नहीं है, हम भेजते हैं और उनको रुद्राक्ष की माला पहना के भेजते हैं, कपड़े पहना के भेजते हैं, और हमको उनको तपस्वी के रूप में भेजते हैं। तो महिला जागृति की लड़कियां जहाँ कहीं भी जाओ सिर्फ तपस्वी के रूप में जाना, अपने घर में जो चाहना हो पहनना, कभी स्टेज के ऊपर, कभी किसी मंच पर, किसी की सार्वजनिक सभा में इस तरह का लिबास पहन के मत जाना, तो हमारी शान के खिलाफ है। अगर तुम हमारी शान के खिलाफ जाओगी, इस तरीके से बातचीत करोगी, लोगों से घुल के बात करोगी, भैया जी सीधे नहीं सर, भैया जी बेटे हमने वहाँ ईसाइयों की नौ को देखा। हमारा क्रिश्चियन कॉलेज में इंदौर में व्याख्यान हुआ, उन्होंने रश्मि के ऊपर पादरियों ने हमारा व्याख्यान कराया। सबसे आगे बैठी हुई थी ननो, बड़ी बड़ी शानी लड़कियां थी, पर प्रत्येक लड़की को मैंने ये देखा कि अगले वाली लाइन में बैठी हुई थी, आंखें नीचे थी, सब
सबकी आंखें नीची थी। मैंने उससे ये पूछा, ये क्या बात है, आपके यहाँ घूंघट नहीं मरता, हमारे यहाँ घूंघट तो नहीं मरता, हमारी आंखें नीचे रखी है, आंखें नीचे रखी जाती है। और मर्दों के बारे में ये जो नने घूंघट नहीं मारती, लेकिन इस बात का ध्यान रखती है। इस बात का कहीं ऐसी ढंग से तो हम बात नहीं कर रहे हैं इसको देखने वाले आदमी को गलत अंदाज लगा सके। वो हमेशा उनको जो दीक्षा दी जाती है तब ये बताया जाता है आपको आंखें नीचे रखनी पड़ेगी और मर्दों से बात करना है तो आप इस तरीके से मुद्रा टेढ़ा करके करेंगे। कोई जरूरी बात होगी तो और इस ढंग से करेंगे इसमें कोई आदमी गलत अंदाज नहीं लगा ले। बच्चियों, आपसे भी मैं कहता हूँ और इनको आपसे भी कहता हूँ, क्योंकि आपको सार्वजनिक क्षेत्र में भेजता हूँ और खासतौर से मैं आपको धार्मिक क्षेत्र में भेजता हूँ, बार प्रश्न बराबर की भेजता हूँ। आप इन बातों में बेहद 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 सावधान रहिए। आपको स्त्रियों के बारे में किसी ने कलंक लगा दिया तो बेटी हमारा मन न हो जाए, और आपके बारे में किसी ने पैसे के बारे में कलंक लगा दिया तो हमारा मरना हो जाएगा। फिर हम ये मिशन बंद कर देंगे, फिर हम अपने खोमचा लगा देंगे और हम रिक्शा चला लेंगे और हम ये मिशन बंद कर देंगे। आप हमारी इज्जत खराब करेंगे, इज्जत मत खराब कीजिए। हमने ऋषि का बाना पहना है, साधु का बाना पहना है और हमने ब्राह्मण का बाना पहना है और हमने ये घोषणा की है कि हम धर्म तंत्र से लोक शिक्षण करेंगे, धर्म की वो शालीनता, धर्म का वो गौरव की रक्षा करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि आपको ये मोटी मोटी मर्यादाएं, पैसे के संबंध में मर्यादा है, स्त्रियों के बारे में मर्यादा है, आपको वहाँ जहाँ कहीं भी जाना पड़े इन मर्यादा को ध्यान रखना। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो बेटी आपका पीला कपड़ा जो हमने पहनाया है उसकी भी इज्जत रह जाएगी और आप जो वानप्रस्थ के माध्यम से कार्य करने वाले हैं उनमें सफलता भी मिलती चली जाएगी। मुझे उम्मीद है आप इन बातों को पूरी तरीके से ध्यान में रखेंगे और ऐसे कदम बढ़ाएंगे यहाँ से जाने के पश्चात अपने वैयक्तिक जीवन में और सामाजिक जीवन में, जिससे वो उद्देश्य पूरा होना संभव हो जाए। इसको आप व्याख्यानों के द्वारा करना चाहते हैं, व्याख्यानों के द्वारा नहीं, अपने चरित्र और क्रियाकलाप के माध्यम से अगर आप करें तो हमें खुशी होगी और हमारे उद्देश्य की पूर्ति हुए बिना नहीं रहेगी।